वेलकम टू डेली इफेक्ट न्यूज़ हाइलाइट्स। और आज हम बात करेंगे अबाउट द रिसेंट अपडेट ऑफ द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। यानी कि आपका आईएमडी है, उसने रिसेंट जो है वो कुछ एक जो है वो मानसून के रिगार्डिंग जो है वो अभी अपडेट किए हैं कि रिगार्डिंग दिस ईयर जो है वो मानसून किस तरह का होगा। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ये जो हमारा आईएमडी है ये एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था, क्योंकि आईएमडी जो है वो इस साल जो है वो 150 साल जो है वो अपने ख़त्म कवर करने वाला है। यानी कि इसे बने हुए जो है वो 150 साल जो है वो होने वाले हैं इस साल। आईएमडी जो है वो हमारा 1875 में बना था, यानी कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। और इसका जो हेडक्वार्टर है उस टाइम पर जो था वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि सबसे पहले जो है वो आईएमडी का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर बना था। प्लस साथ में अगर हम बात करें प्रेजेंट हेडक्वार्टर तो वो है इसका वो न्यू दिल्ली में। यानी कि प्रेजेंट हेडक्वार्टर जो है वो आईएमडी का वो न्यू दिल्ली में है, ये याद रखना। देन उसके बाद रिसेंट जो है वो अपडेट पर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर जो है वो मानसून को लेकर कहा गया है कि इस साल जो है वो अबव नॉर्मल मानसून जो है वो रहेगा। भारत में इस साल जो है वो मानसून जो है वो अबव नॉर्मल रहेगा, पहला पॉइंट। दूसरा, यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है मानसून। तो मानसून जो है वो एक अरबिक वर्ड है, तो ये याद रखना कि मानसून जो है वो एक अरबिक वर्ड है, पहला पॉइंट। दूसरा, मानसून जो है वो सीजनल जो है वो रिवर्सल ऑफ विंड्स है, यानी कि सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स जो है वो मानसून कहते हैं, उसे मानसून कहते हैं। और ये कब कहाँ पर होती है? बिटवीन ट्रॉपिक्स में अगर हम बात करें तो 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ के बीच में जो है वो आपको ये जो है वो मानसून का जो इवेंट है वो देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो है वो भारत में दो तरह की मानसून होती है सीजनल विंड्स। अगर हम इसमें बात करें तो साउथ वेस्ट मानसून, जिसको हम मानसून को कहते हैं कि भारत जो है वो धरती की तरफ जो है वो जब मानसून जो है वो आती है। और रीट्रेडिंग मानसून या नॉर्थ ईस्ट मानसून, यानी कि जब धरती से जो है जो वापिस जो है वो समुद्र की तरफ जो है वो मानसून जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ट्रेड विंड्स का पार्ट है। पहले जो है वो मानसून का जो है वो यूज़ जो है वो ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए किया जाता था। नेचुरल विंड्स की जब हवाएं जो है वो धरती की तरफ आती थी तो जहाज़ जो है वो उसके साथ जो है वो धरती की तरफ आते थे। प्लस साथ में उसके बाद जो है वो जब हवाएं वापस जाती तो जहाज़ भी जो है उसके साथ जो है वापस जो है वो जाते थे। तो ट्रेड के लिए जो कहीं ना कहीं जो मानसून का जो है वो यूज़ जो है वो एंशियंट टाइम में किया जाता था। इवन लाइक मॉडर्न टाइम में भी जो है वो मानसून जो है वो काफ़ी जो है वो ट्रेड एंड कॉमर्स से लिंकअप होती है। दूसरा, यहाँ पर बात करते हैं कि लास्ट ईयर जो है वो इल नीनो इवेंट रहा है। इल नीनो इवेंट का मतलब हुआ कि वार्मर फेस ऑफ द सेंट्रल पैसिफिक ओशन। यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है, वो आता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। यानी कि जो आपकी विंड मूवमेंट है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होती है। तो जब ये इल निनो फेस होगी तो यहाँ पर जो है वो आपका लो प्रेशर रीजन बनेगा, जिसकी वजह से जो आपकी विंड्स है वो इस रीजन की तरफ को मूव कर जाएगी, यानी कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और यहाँ पर जो है वो हमें जो है वो मानसून से रिलेटेड जो है वो चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, यानी कि कम मानसून होगा। प्लस इस साल ये कहा गया है कि जो फर्स्ट हाफ ऑफ द मानसून है वहाँ पर जो है वो इल नीनो है, इवेंट है। इल नीनो फेड नहीं हुआ है, इल नीनो रहेगा। लेकिन सेकंड हाफ में ये कहा गया है कि ला नीना हो सकता है। जो सेकंड हाफ है वहाँ पर बात की जा रही है कि ला नीना जो है वो हो सकता है। तो ला नीना होने की वजह से क्या होगा कि ये विंड्स जो है, अब जो सेंट्रल पैसिफिक ओशन है, सेंट्रल पैसिफिक जो ओशन है, यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर जो है वो आपका हाई प्रेशर बनेगा और लो प्रेशर जो है वो हमारे नॉर्थर्न रीजन में अगर हम बात करें इंडिया के ऊपर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर बनेगा, जिसकी वजह से विंड मूवमेंट जो है वो नॉर्दर्न सब कॉन्टिनेंट की तरफ रहेगी। तो ये सेकेंड हाफ का फेज़ है जिसके बारे में जो है वो आईएमडी ने जो है अभी रिसेंट अपडेट किया है। प्लस साथ में आईएमडी ने ये भी कहा है कि अभी जो सेकंड अपडेट होगा इसके रिगार्डिंग वो मई मंथ में जो है वो फोरकास्ट जो है वो कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मानसून जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्री प्लस मेंस दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर आपको ये हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू।